हेलो एवरीवन, आप सबको नमस्कार और प्रणाम है। एक बार फिर से स्वागत है शंभू स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग फिर से जो है मॉडर्न हिस्ट्री का जो है आज टॉपिक का जो है मॉडर्न हिस्ट्री टॉपिक का जो है हम लोग भारत में शिक्षा और प्रेस का विकास कैसे होता है उसके बारे में हम लोग लेके वीडियो आए हैं, जो कि इसका पार्ट 1 जो है इससे पहले आ चुका है, तो आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। और आज जो है इसका पार्ट 2 आया है। आज इसका पार्ट हम लोग दूसरा भाग पढ़ेंगे। ठीक, तो इसमें हम क्या करते हैं, आधुनिक भारत के इतिहास के में इसमें ऑल जो भी एग्ज़ाम हुई है उसका एमसीक्यू लेके आते हैं, चाहे बीपीएससी हो जाए, चाहे वो यूपीपीसीएस हो जाए, चाहे एसएससी हो जाए, चाहे वो रेलवे हो जाए, सारे एग्ज़ाम को ये कवर करेंगे। ठीक, बीपीएससी हो गया, बिहार दरोगा हो गया, बिहार पुलिस हो गया, बिहार एसएससी, ये सब सारे एग्ज़ाम के लिए कवर होगा। तो हम लोग जो है चलते हैं। और सेट नंबर जो आज का सेट नंबर 17, इससे सेट जो है 16 सेट जो है इससे पहले हो चुके हैं। जाके आप मॉडर्न हिस्ट्री के प्ले लिस्ट में इस यूट्यूब चैनल पे शंभू स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। चलते हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर, क्योंकि हम लोग ने क्या किया है, इससे पहले 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। हम लोग आज 21 क्वेश्चन से चालू करेंगे और 21 क्वेश्चन से चालू करते हैं। देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है और किस तरह से हमको सॉल्व करना होगा। कह रहा है किस गवर्नर जनरल के समय भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ होती है। देखिए, अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की बात कर रहा है। अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की बात कीजिएगा तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम होता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम इसका समय देखिएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक का ये जो है भारत के गवर्नर जनरल जो होता है वह जो है 1833 से लेकर के 1835 तक रहते हैं गवर्नर जनरल। लेकिन वही से पहले जो है ये 1828 से लेकर के 1832 तक 1833 तक ये जो है बंगाल के गवर्नर जनरल रहते हैं। लेकिन 1833 से लेकर के 1835 तक ये भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं। इसी के समय में एक आता है मैकाले शिक्षा आयोग, मैकाले कमेटी। कौन आता है? मैकाले कमेटी। यही जो है, यही क्या कहता है, यही जो है अंग्रेजी से भारत में अंग्रेजी शिक्षा पे जोर देता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा देने की बात करता है, अंग्रेजी शिक्षा देने की बात करता है। ठीक, तो इस बात को याद रखें। कौन करेगा? मैकाले कमेटी के माध्यम से होगा। और किसके समय होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में होता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक, चलते अगले क्वेश्चन की ओर चले हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कैसे पड़ी। भारत में जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली का नींव जो है वो पड़ता है लॉर्ड मैकाले के स्मरण पद से। लॉर्ड मैकाले के जो 1835 में लॉर्ड मैकाले जो है शिक्षा की बात करता है और इसी के अथी से जो है भारत में आधुनिक शिक्षा का नींव पड़ता है। तो ये हो गया। लेकिन देखिएगा चार्टर एक्ट 1833 के तहत देखिएगा तो भारत में ये है, भारत में शिक्षा क्षेत्र में 1 लाख रुपया फंड देता है ब्रिटिश सरकार। 1 लाख का फंड, 1 लाख फंड की बात करता है। ठीक, जमा 1 लाख का फंड के भारत में शिक्षा कैसे दी जाए उसके लिए क्या करता है ब्रिटिश सरकार? 1 लाख का फंड जमा करता है। लेकिन वही लागू कब होगा? 1835 में जो है मैकाले स्मरण समिति के माध्यम से भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव पड़ती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। वही देखिएगा 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच जो है, ये चार्ल्स वुड डिस्पैच कब आता है? 1854 में आता है। और इस समय जो है भारत के गवर्नर जनरल की बात कीजिएगा तो लॉर्ड डलहौजी रहेगा। कौन रहेगा? लॉर्ड डलहौजी। हाँ, इस समय जो है 1835 में जो है भारत के गवर्नर जनरल की कौन रहेगा? वो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक, ये रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर चले हम लोग। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो है 1854 के चार्ल्स वुड डिस्पैच को कहा गया। और ये चार्ल्स वुड डिस्पैच जो है ये सर चार्ल्स वुड के अध्यक्षता में आता है। किसकी अध्यक्षता में आता है? इसकी अध्यक्षता जो होती है, अध्यक्षता की बात कीजिएगा, सर चार्ल्स वुड। किसकी अध्यक्षता में? सर चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में आता है। ठीक, और इसके तहत जो है इसी को जो है यही जो कहता है तो भारत में जो है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोलते हैं। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा।
ठीक। इसी तरह देखिए चार्ल्स, ये 1813 हम बता चुके हैं कि 1 लाख रुपया फंड जो है भारतीय शिक्षा पे देने का कोशिश करता है, तो ये 1813 का चार्टर एक्ट से होता है। वही लॉर्ड मैकाले समिति से क्या होता है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ होता है, अंग्रेजी में शिक्षा दी जाए, इसके बारे में 1835 से। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन क्यों चले हम लोग। अगला क्वेश्चन कर रहा है 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द किया था। देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है आता कब है, आता कब है, आता है 1878 में। कब आता है, 1878 में। और ये लाता कौन है, इस समय जो है लाएगा कौन, लागू कौन करता है, लागू इसको लागू करता है लॉर्ड लीटन। कौन लागू करता है, लॉर्ड लीटन। लेकिन वही बात कीजिएगा, इसको ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट संबंधित किससे था, संबंधित की बात करेगा, किससे संबंधित था, तो ये याद रखिएगा प्रेस से, यानी अखबार हो गया, प्रेस हो गया, प्रेस से संबंधित था। ये प्रेस पे जो है, यह जो है इस अधिनियम ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत जो है कंट्रोल करता था, प्रेस से संबंधित था। ठीक। और इसको देखिए लाता तो है 1878 ईस्वी में। कब आता है, 1878 में आता है, और लागू करता है लॉर्ड लीटन, और संबंधित किससे, प्रेस से था। लेकिन इसको जो है रद्द करता है, इसको रद्द कौन कर देता है, रद्द करेगा लॉर्ड रिपन। कौन करेगा, लॉर्ड रिपन। और ये भी क्या रहता है, भारत के वायसराय रहते हैं, भारत के वायसराय रहते हैं। ये भी क्या रहते हैं, भारत के वायसराय। कब से कब रहते हैं, ये जो है 1876 से 1880 तक भारत के वायसराय रहेंगे। और ये जो है 1880 से लेकर के 1884 तक भारत के वायसराय रहते हैं। ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड कौन रद्द करते हैं, लॉर्ड रिपन करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक। चलते अगले क्वेश्चन क्यों चले हम लोग। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत में शिक्षा के जन्मदाता, भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता के रूप में किसे माना जाता है। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता के रूप में चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। किसको माना जाता है, चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी। लेकिन इसका देखिएगा, इन्होंने एक पुस्तक भी लिखा था, तो इस पुस्तक का नाम क्या था, इसके बारे में जो हमें आप लोग बताइए कॉमेंट में, क्या पुस्तक का नाम था। ठीक। इस पुस्तक का नाम यदि देखिएगा, इन्होंने ही लिखा था, ग्रेट ब्रिटेन। क्या लिखा था, इसके पुस्तक का नाम क्या था, पुस्तक लिखा था, ये क्या लिखा था पुस्तक में, ग्रेट ब्रिटेन की एशियाई प्रजा बोले, हाँ एशियाई प्रजा की सामाजिक स्थिति। इन्होंने क्या किया था, इस बुक के तहत जो है ब्रिटेन को जो है एक गलत कहा था कि यह जो है, देखिए ब्रिटेन क्या किया है, एशियाई प्रजा का सामाजिक स्थिति क्या है, तो इसके बारे में बताया था। चार्ल्स ग्रांट यानी भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता के रूप में किसे माना गया है, चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। वही मैकाले जो है, ये भारत में क्या करेगा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा पर जोर देगा, अंग्रेजी शिक्षा लागू करेगा, अंग्रेजी शिक्षा लागू करने का बात करेगा, शिक्षा लागू का बात करेगा। कब, 1835 के टाइम में, 1835 के टाइम में। वही राजा राम मोहन राय देखिएगा, इसका जन्म कब होता है, 1772 से लेकर के 1772, या कहीं कहीं लिखेगा 1774 में भी लिखा रहता है। जन्म कहाँ होता है, राधा नगर वर्धमान जिला में। कहाँ पे, वर्धमान जिला में होता है। कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में होता है। ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक। चलते अगले क्वेश्चन क्यों चले हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। हंटर कमीशन के समय में भारत का वायसराय कौन था। हंटर कमीशन आता कब है, हंटर कमीशन आता है 1882 ईस्वी में। कब आता है, 1882 ईस्वी में आता है। और इसके समय में जो है, इस समय जो है वह भारत का वायसराय जो था, भारत का क्या था, भारत का वायसराय की बात करिएगा, इसमें भारत के वायसराय कौन रहेंगे, लॉर्ड लीटन रहेंगे, लॉर्ड रिपन रहेंगे, लॉर्ड रिपन कौन रहेंगे, लॉर्ड रिपन रहेंगे। ठीक। और इसे देखिएगा, इसका संबंधित किससे भाई, संबंधित भी होगा किसी से ना, संबंधित किससे था, यह संबंधित जो था शिक्षा से था, शिक्षा से किससे था, शिक्षा से संबंधित था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड रिपन के टाइम में आता। आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन को चले हम लोग। अगला क्वेश्चन कर रहा है शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल करने का सुझाव
किस आयोग ने दिया था? कह रहा है शिक्षा में समवर्ती सूची लागू करने का आयोग जो है कौन देता है? वो राधाकृष्ण आयोग देता है। कौन देता है? राधाकृष्ण आयोग देता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हंटर कमीशन के तहत आता कब है ये? हंटर कमीशन आता है 1882 में आता है। पहले ही हम बता चुका, पिछले क्वेश्चन में ही बताए। और उस टाइम कौन भारत के वायसराय रहता है? तो लॉर्ड रिपन रहता है। कौन रहता है? लॉर्ड रिपन रहता है। उसी सेंट्रल आयोग की बात करें, सेंट्रल आयोग जाता है ये 1917 में आता है। 17 से लेकर 1919 तक रहता है। 1917 या 1919 के बीच में आता है। और ये जो है ये कहता है माध्यमिक शिक्षा पे, माध्यमिक स्कूली शिक्षा से संबंधित था। माध्यमिक स्कूली शिक्षा पर जोर देने का बात करता है। शिक्षा पर जोर देने का बात करता है। जोर देने का बात कौन करता है? वो सेंट्रल आयोग करता है। हंटर कमीशन के तहत क्या होगा? लॉर्ड रिपन लाता। और ये भी किससे संबंधित था? संबंधित था शिक्षा से संबंधित था। सेंट्रल आयोग जो था यह जो है माध्यमिक स्कूल के शिक्षा पर जोर देने का बात करता है। आता कब है? 1917 या 1917 से 1919 के बीच आता है। और इसका देखिए ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल करने का सुझाव किसने दिया था? तो वो राधाकृष्ण आयोग देते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर चले हम लोग। भारतीय शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? भारत में शैक्षणिक नीति का फिल्ट्रेशन थ्योरी का जो है प्रतिपादन लॉक एंड ऑकलैंड करता है। इस फिल्ट्रेशन थ्योरी के अंतर्गत देखिएगा, इसका कहने का मतलब ब्रिटिश क्या कहते थे इसको? ब्रिटिश के अनुसार फिल्ट्रेशन थ्योरी ब्रिटिश ही लाते हैं। लॉक ऑकलैंड के समय में आते हैं। ब्रिटिश कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? कहते हैं कि जो है भारतीय में उच्च वर्ग और मध्यम उच्च वर्ग ये दोनों को जाए, इन दोनों को क्या करो? शिक्षित कर दो। क्या कर दो? शिक्षित कर दो। और इन दोनों वर्गों को बोलो कि निचले वर्ग को शिक्षित करें। निचले वर्ग को शिक्षित करें। तो ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन देखिए, बड़े ऊंचे वर्ग के लोग को शिक्षित कर दिया, मध्यम वर्ग को शिक्षित कर दिया। कौन कर दिया? ब्रिटिश सरकार कर दिया। लेकिन यही शिक्षित करने के बाद कहा इन दोनों वर्गों के कि तुम जो है निचले वर्ग के जो लोग हैं उसको तुम शिक्षित करो। तो इसी को कहा जाता है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी या फिल्ट्रेशन थ्योरी कहते हैं। इसका प्रतिपादक कौन था? लॉर्ड ऑकलैंड थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। भारत के उपनिवेश काल में अधोमुखी निषेधन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है? अधोमुखी निषेधन सिद्धांत जो है कहा, इस सिद्धांत का मतलब था कि कहा, इसका कहने का मतलब था भारत में जो है शिक्षा किस भाषा में दी जाए? किस भाषा में दी जाए। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भारत में जो है, इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि भारत में जो है शिक्षा किस भाषा में दी जाए। इसमें देखिएगा बहुत सारे भाषा का नाम आता है, मतलब कि बहुत सारे रूल रेगुलेशन का नाम आता है, इसमें भाषा का भी नाम आता है। जिसमें कहता है कि देखिएगा फिल्ट्रेशन थ्योरी के तहत जैसे हो रहा था ऊंचे लेवल को कर देता था, उसी तरह जो इसमें भी आएगा अधोमुखी सिद्धांत के अंतर्गत। पहला में आता है, कहता है प्राच्य शिक्षा में दीजिए। प्राच्य शिक्षा दीजिए। क्या, कौन सा शिक्षा की बात करता है? प्राच्य शिक्षा दीजिए। और प्राच्य शिक्षा का मतलब क्या? अरबी और संस्कृत में दीजिए। यानी पहले की शिक्षा दीजिए, पहले के भाषा में दीजिए, अरबी भाषा में दीजिए या संस्कृत भाषा में दीजिए। दूसरी बात यहीं पे आता है, प्राच्य शिक्षा हो गया। दूसरी बात आता है पाश्चात्य शिक्षा। प्राच्य शिक्षा हो गया, पश्चात शिक्षा आता है। इसके तहत कहा गया है कि इस भारतीय को जो है अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दी जाए। किस में दिया? अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दी जाए। और एक और आता है, तीसरा आता है स्थानीय शिक्षा। कौन आता है? स्थानीय शिक्षा। इसके तहत कहा गया था कि भारतीय जो होंगे उसे जो है भारतीय यानी स्थानीय शिक्षा ही दी जाए। ठीक, शिक्षा ही दी जाए।
तो ये जो है अधोमुखी निषेधात्मक सिद्धांत के अंतर्गत जो है इसका उद्देश्य क्या था, भारत में शिक्षा किस भाषा में दी जाए। जैसे पहला हो गया प्राच्य भाषा में दिया जाए या प्राच्य शिक्षा दिया जाए जो कि अरबी और संस्कृत में देना चाहिए। पाश्चात्य शिक्षा दिया जाए जो कि अंग्रेजी भाषा में दिया जाए, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दी जाए। तीसरा आता है स्थानीय शिक्षा जो कि भारतीय उसे स्थानीय शिक्षा ही दे। तो इसका क्या है, किससे संबंधित आ रही है, कह रहा है किससे संबंधित आता है, ये जो थे शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है, शिक्षा से। आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर बी हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन क्यों चले हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 में देखिएगा तो कह रहा है यहाँ पे देखिएगा तो हिंदू जो है समाचार पत्र जो है कौन लिखता है, हिंदू समाचार पत्र जो है जीव सुब्रमण्यम साहब लिखते हैं। सुधारक समाचार पत्र जो है गोपाल कृष्ण गोखले ही लिखते हैं। वॉइस ऑफ इंडिया, ये वॉइस ऑफ इंडिया जो है दादा भाई नौरोजी लिखते हैं। बंगाली सूर्यनाथ बनर्जी और लिखते हैं। एक का हो जाएगा 3, एक का तो 3, देखिए इसमें हो गया 1 का 3। आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर डी हो जाएगा। ठीक, तो हिंदू कौन जी सुब्रमण्यम अय्यर लिखते हैं, सुधारक कौन गोपाल कृष्ण गोखले लिखते हैं, वॉइस ऑफ इंडिया लिखते हैं दादा भाई नौरोजी, और बंगाली जो है सूर्यनाथ बनर्जी लिखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कर रहा है सैंडलर आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। सैंडलर आयोग भी किससे संबंधित था, आता कब पहली बार, यह आता है 1917 से लेकर के 1919 के बीच में आता है। ठीक, और ये संबंधित जो था, संबंधित की बात करिएगा, संबंधित था शिक्षा से। किससे संबंधित था, शिक्षा से था। और इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य क्या था इसका, पहले भी बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं। उद्देश्य था कि स्कूली से मतलब माध्यमिक स्तर पर स्कूली शिक्षा की बात करता है। स्कूली शिक्षा, माध्यमिक स्तर पर स्कूली शिक्षा पे बात करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक, शिक्षा से संबंधित था इसीलिए सी हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर चले हम लोग। अगला क्वेश्चन है भारत में शिक्षा आयोग को उनके गठन के अनुसार वायसराय सुमेलित कीजिए। शिक्षा आयोग बहुत सारा गठन हुआ, उसके अनुसार कराए वायसराय को सुमेलित कीजिए, कौन सा हुआ। जैसे चार्ल्स वुड जो है लॉर्ड डलहौजी के टाइम में आता है, क्योंकि ये जो है ये 1854 में आएंगे। कब आएंगे, 1854 में आएंगे। हंटर कमीशन आता है 1882 में, और 1882 में वायसराय कौन रहता है, लॉर्ड रिपन रहता है। ठीक, सैलर कमीशन आते हैं 1904 में, शायद हाँ 1904 में आते हैं, और उस समय जो है लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय रहते थे। इसका आंसर क्या हो जाए, 1 का 2 किस में, 1 का 2 देखिए इसमें, 1 का 2 इसमें भी है, 1 का 2। ठीक है, बी का जो है 1 हो गया, बी का 1 देखिए इसमें है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर ये हो जाएगा इसका। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था। अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना जो है शिशिर कुमार घोष करते हैं। ठीक, और शिशिर कुमार घोष जो है ये भाषा में अमृत बाजार पत्रिका का भाषा क्या था, भाषा जो था, भाषा बंगाली भाषा था। किस में था, बंगाली भाषा। लेकिन इस पर जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तरफ प्रतिबंध लगाने लगता है तो ये रातों रात जो है अंग्रेजी भाषा में चेंज भी कर लेता है। शिशिर कुमार घोष के ये किसका पत्रिका था, शिशिर कुमार घोष का था। और ये चलता कहाँ पे था, चलता जो था यह जो है बंगाल में चलता था। कहाँ चलता था, बंगाल में, बंगाल क्षेत्र में चलता था, बंगाल क्षेत्र में। ठीक, चलता था कहाँ, बंगाल क्षेत्र में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है निम्नलिखित में से किसे सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था। देखिए सोम प्रकाश की बात आएगा, इसका शुरुआत जो किया था यह ईश्वर चंद्र विद्यासागर करते हैं। कौन करते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। लेकिन एक पत्रिका आता है सत्यार्थ प्रकाश, कंफ्यूज नहीं होइएगा। सत्यार्थ प्रकाश जो लिखता है वो स्वामी दयानंद सरस्वती। क्यों, क्योंकि देखिए ऑप्शन में ये भी दिया हुआ है और ये भी दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर जो होगा इसका आंसर डी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सोम प्रकाश पत्रिका पूछ रहा है और वही सत्यार्थ प्रकाश पूछता तो स्वामी दयानंद सरस्वती होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर चले हम लोग। अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रथम भारतीय कौन थे जिन्होंने सर्वप्रथम राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय, राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय जो है राजा राम मोहन राय को जाता है। किसको जाता है, राजा राम मोहन राय को।
मोहन राय को। किसको जाता है? राजा राम मोहन राय को जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर जो होगा बी हो जाएगा। ठीक, राजा राम मोहन राय के बारे में बताइए। यही जो क्या किया था 1828 ईस्वी में देखिएगा में लॉर्ड विलियम बेंटिक की मदद से क्या करता है? सती प्रथा को ख़त्म करता है। क्या करता है? सती प्रथा को ख़त्म कर देता है। इसी का देखिएगा राजा राम मोहन राय की बात कीजिएगा तो ये ही क्या करते हैं 1828 में ब्रह्म समाज का स्थापना करता है। ठीक, वही यही आगे चल के 1830 ईस्वी में देखिएगा ब्रह्म सभा में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में हो जाएगा? ब्रह्म सभा में। ब्रह्म सभा का जो है स्थापना करता है, सभा का स्थापना करता है। लेकिन ये आगे चल कर 1830 में जो है ब्रह्म समाज में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में हो जाएगा? समाज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर बी हो जाएगा। ठीक, चलते अगले क्वेश्चन की ओर चले हम लोग। अगला क्वेश्चन कर रहा है वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा कौन सा उर्दू समाचार पत्र लिखा गया? वर्ष 1920 की बात कर रहा है तो वो जो है लाला लाजपत राय वंदे मातरम पत्रिका लिखे थे। कौन लिखे थे? वंदे मातरम पत्रिका लिखते हैं। कहाँ से लिखते हैं? लाहौर से लिखते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर ए हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर चले हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित क्रम है? सुमेलित पूछ रहा है कौन सा है? एनी बेसेंट यंग इंडिया, नहीं बिल्कुल ये गलत बात है। यंग इंडिया नहीं लिखे थे। महात्मा गांधी न्यू इंडिया, बिल्कुल नहीं लिखे थे। बाल गंगाधर केसरी, हाँ बिल्कुल केसरी। बाल गंगाधर जो है केसरी लिखते हैं। और एक और केसरी जो है ये जो लिखते हैं पंजाबी में लिखते केसरी। ठीक, पंजाबी भाषा में था। और इसका एक और आता है द मराठा। ठीक, द मराठा। ये जो है ये किस में रहता है? इंग्लिश में रहता है। इसका 2 पत्रिका रहता है। यही बाल गंगाधर तिलक की बात कीजिएगा। बाल गंगाधर तिलक जो है ये क्या करेंगे अप्रैल मंथ में अप्रैल 1916 में, किस में? 1916 में क्या करेंगे? होम रूल लीग आंदोलन करेंगे। होम रूल लीग आंदोलन करेंगे। क्या करेंगे? होम रूल लीग आंदोलन करेंगे। इसी का जो एक पुस्तक भी आता है, इसका एक पुस्तक आता है गीता रहस्य। पुस्तक का नाम क्या था? पुस्तक जो आता है उसका पुस्तक का नाम था गीता रहस्य। तो ये बाल गंगाधर तिलक के बारे में था। इसका कौन सुमेलित क्रम है? तो ये जो है ये बाल गंगाधर तिलक। आंसर क्या होगा? सी होगा। एनी बेसेंट जो देखिएगा तो एनी बेसेंट के बारे में देखिएगा तो ये एनी बेसेंट की बात ये तो गलत हो जाएगा। इसका जो एनी बेसेंट का देखिएगा ये जो पुस्तक इसका जो पत्रिका रहता है न्यू इंडिया रहता है। न्यू इंडिया। ठीक, और इसका एक और पत्रिका रहता है कॉमनवेल्थ। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन कौमी आवाज़ का पत्र आरंभ किया था? कौमी आवाज़ का पत्र जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू शुरू करते हैं। कौन करते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले देखिएगा तो ये 1905 में बनारस में, कहाँ पे? बनारस में जो है कांग्रेस का अधिवेशन करता है। कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्षता अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। और यही जो है लॉर्ड कर्जन को क्या कहा था? द्वितीय औरंगजेब कहा था। किसके क्या कहा था? द्वितीय औरंगजेब कहा था। क्या था? द्वितीय औरंगजेब कहा था। किसको कहा था? ये लॉर्ड कर्जन को कहा था। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। कौमी आवाज़ का जो पत्र आरंभ किया था वो जवाहरलाल नेहरू किया था। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन। इंडिया ओपिनियन पत्रिका नाम का संपादक किसने किया था? इंडियन ओपिनियन जो पत्रिका है वह मनसुख लाल नजर करते। कौन करते हैं? मनसुख लाल नजर करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब देखिए महात्मा गांधी के देखिएगा, महात्मा गांधी भी बहुत सारे पत्र पत्रिका लिखते हैं जिसमें देखिएगा ये किसका लगता है? यंग इंडिया। कौन लिखते हैं? यंग इंडिया लिखते हैं। उसी तरह देखिए इसका एक पत्रिका रहता है हरिजन रहता है। इसी का और एक पत्रिका देखिएगा, इसी का एक पुस्तक लिखता है हिंद
स्वराज, क्या लिखता है? हिंद स्वराज, हिंद स्वराज। एक देखिएगा, एक और पुस्तक आता है, एक पुस्तक आता है माई एक्सपीरियंस, माई एक्सपेरिमेंट, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर जो होगा डी हो जाएगा। कौन लिखता है? ऑफ इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका, मनसुख लाल नाजर लिखते हैं। आंसर डी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किससे संबंधित है? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो है यह बाल गंगाधर तिलक करते हैं। कौन करते हैं? बाल गंगाधर तिलक करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन और अगला यानी नील दर्पण का जमकर, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट संपादक कौन थे? तो वो हरीशचंद्र मुखर्जी। कौन हुआ करते थे? हरीशचंद्र मुखर्जी हुआ करते थे। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर बी हो जाएगा। लेकिन वही दीनबंधु मित्र क्या किए थे? नील आंदोलन की कहानी जो है किसमें लिखा था? नील दर्पण में लिखा था। नील दर्पण नाटक आता है, नील दर्पण नाटक में क्या करते हैं? नील आंदोलन के बारे में कौन लिखते हैं? दीनबंधु मित्र लिखते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह यदि आपको इस टाइप के सीरीज अच्छे लग रहे हैं तो आप जो है इस सीरीज को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट डालिए, जिससे क्या पता चलता है कि आप एक अच्छे तरीके, अच्छे सब नागरिक तरह सोच रहे हैं और अच्छे आगे भी बढ़ते जाएंगे। ठीक, इस तरह से कमेंट भी डाला कीजिए। ठीक, इसी तरह से अगला सीरीज भी आएगा। अब तो इसको जो है इस चैनल को क्या कीजिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर से हम लोग अगले लेक्चर में।